जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका पार्ट टू के अंदर, जिसके अंदर पिछले पार्ट में हमने वैट की बेसिक थ्योरी की बात करी थी और उसके अंदर आपको मैंने 5 नेगेटिव वर्ड्स के एग्जाम्पल्स दिए थे कि आपको कैसे उन पर आपकी अप्रोच होनी चाहिए। उसी सीरीज के अंदर कंटिन्यूड 5 नेगेटिव वर्ड्स हम और लेंगे और उसके ऊपर क्या सैंपल वैट हो सकते हैं, क्या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपका हो सकता है, उस पर बात करेंगे। तो स्वागत है आपका एसएसबी विद संजय सर। द चैनल इज डेडिकेटेड टू ऑल एसएसबी एस्पिरेंट, जितने भी एसएसबी एस्पिरेंट्स हैं जिनको एक जगह चाहिए, चाहे वैट के लिए गाइडेंस चाहिए, पीपीडीटी के लिए गाइडेंस चाहिए, साइकोलॉजी, जीटीओ, आयो, यू विल गेट एवरी गाइडेंस आउट हियर, जहां पर हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं फॉर ऑल दी एसएसबी एस्पिरेंट्स जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है। यू विल गेट एवरीथिंग। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो लिंक्स भी मिल जाएंगे जहां पर अगर आपको लेक्चरेट चाहिए, एसएसबी रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, सीडीएस एनडीए के लिए आपको करंट अफेयर्स चाहिए, या फिर अगर आप सीएपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो सारी चीजें लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। तो मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। आई बीन पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी थ्रू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। आई वाज इन द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर यूपीएससी सीडीएस और एसएसबी क्लियर करा। आई हैव आल्सो बीन पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, सो इंडियन आर्मी एंड आईबी। उसके अलावा स्टेंट्स तो आप देख ही रहे। मैं जनरल स्टडीज, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ाता हूँ, उसके भी मैं बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करता हूँ। प्लस for more than 400 SSB recommendations and more than 5,000 selections in AFCAT, CDS and guiding lakhs of defense aspirants. इसके अलावा आने वाले दिनों के अंदर हम PIQ एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अब सारे स्टूडेंट्स अपने PIQs भेजेंगे और उनमें से जितने मैं एक क्लास के अंदर ले सकता हूं मैं लेकर एनालाइज करने की कोशिश करूंगा आप सबके लिए। एंड दिस वुड बी अ लाइव सेशन इन द कमिंग वीक। इन द कमिंग 1 or 2 वीक्स हम इसको फिगर आउट कर लेंगे कि ये पूरा सिस्टम कैसे रन करने वाला है, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बट अभी के लिए हम चलते हैं वैट की तरफ। वाई वी राइट पॉजिटिव इन वैट, इसको हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पहली बार आए हो तो आप प्लीज पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के वर्ड की तरफ। द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज नेगेटिव। व्हाट कैन बी द सैंपल वैट रिलेटेड टू इट, तो देखते हैं। एड्रेसिंग नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक को कैन लीड टू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स, कि अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक देखता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है, तो उसको आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी आप अपना वैट बना सकते हैं। नेगेटिव सिचुएशंस मोटिवेट इंडिविजुअल टू क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस, की नेगेटिव सिचुएशन जब भी हमारी लाइफ के अंदर आती है, अगर हम उससे मोटिवेटेड होते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, चाहे हमारे लाइफ में कोई एग्जाम में फेलियर आए या कोई कठिनाई आए या फिर कोई ऑब्स्टिकल आए, सो इफ वी ओवरकम दैट पुटिंग आवरसेल्फ, बीइंग वेरी डिटरमाइंड, बीइंग वेरी परसिस्टेंट, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सेम इज आउट है, नेगेटिव सिचुएशन मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव सिचुएशन मोटिवेट टीम्स टू ओवरकम एंड विन मैचेस, भी हो सकता है। क्रिकेट का सीजन चल रहा है, जिस भी स्पोर्ट्स का, सो नेगेटिव सिचुएशंस मोटिवेट टीम टू ओवरकम एंड विन मैचेस, टू ओवरकम एंड मूव टुवर्ड्स विक्ट्री। ओवरकमिंग नेगेटिव आउटकम्स ड्राइव इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, कि अगर मान लिया जाए कि आप एक साइंटिस्ट हो और आपको नेगेटिव आउटकम्स आए जा रहे, जैसे वो 10,000 वाली बात तो सभी को पता है कि नाउ आई नो 10,000 वेज, की जिससे ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकती, यानी कि जो आगे आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो ओवरकमिंग नेगेटिव आउटकम्स ड्राइव इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। ऑफरिंग सपोर्ट इन नेगेटिव टाइम्स स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी बॉन्ड्स। ऑफरिंग सपोर्ट इन नेगेटिव टाइम्स स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी बॉन्ड, कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहा है और आप सामने से आकर सपोर्ट ऑफर करते हो, तो कम्युनिटी बॉन्ड, जो भी आपका बॉन्ड है, वो स्ट्रांग होता ही है। तो ये तो ऑलरेडी हमने अपनी लाइफ के अंदर अपने रिलेटिव्स के साथ करा है, अपने फ्रेंड्स के साथ करा है। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं इसके। उसके बाद है वर्ड टीयर्स, रोना। आप रोने को देखकर लोग घबराने लगते हैं वर्ड के अंदर। ये टीयर्स ऑफ जॉय हो सकता है, टीयर्स ऑफ एंजॉयमेंट हो सकते हैं। तो टीयर्स ऑफ जॉय सिंबलाइजेस हैप्पीनेस एंड विक्ट्री। Tears of empathy. Empathy is a very strong, positive, emotional word. Tears of empathy showcases deep understanding. I hope आपको sympathy और empathy का difference पता है। Sympathy हम बाहर से होती है, empathize हम तब करते हैं when we can stand in someone's shoes
and feel that pain, agony, or whatever, and empathize with me. So tears of empathy showcase deep understanding. Tears from laughter strengthen bonds. Tears at farewell signify cherished memories. तो जो 12th के टाइम पे या ग्रेजुएशन के टाइम पे हमारे फेयरवेल्स होते हैं, वहां पे मेमोरीज बनती हैं, तो वो जो आंसू होते हैं वो आपकी किसके होते हैं? मेमोरीज के होते हैं। जब हम कई बार इतना हंसते हैं कि आंखों से आंसू आते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथन होते हैं, तभी तो हम हंस रहे हैं, बॉन्ड और स्ट्रेंथन होता है। टेयर्स ऑफ एम्पैथी शोकेस डीप अंडरस्टैंडिंग। टेयर्स ऑफ जॉय symbolize happiness and victory. For example, if India wins this World Cup and hopefully they do, तो जो हमने 2020 में 3 में देखा था कि फाइनल में हम जाकर हार गए, तो काफी सारे फैंस के साथ ये मूवमेंट जरूर होगी। हैप्पीनेस एंड विक्ट्री की फीलिंग हमारी पूरी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, दे माइट आल्सो गो थ्रू द सेम इमोशन। आगे बढ़ते हैं। बिटर एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट। तो अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करते हो एंड मूव फॉरवर्ड, इट हेल्प्स। अंडरस्टैंडिंग ओवरकम्स बिटरनेस इन रिलेशनशिप। अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो रिलेशनशिप की बिटरनेस को ओवरकम कर सकते हो। सेल्फ बिलीव हेल्प्स इन फेसिंग बेटर सिचुएशन। अगर आप में सेल्फ बिलीफ है तो कितनी भी बेटर सिचुएशन है, कितनी भी खराब सिचुएशन है, यू विल डेफिनेटली ओवरकम इट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। डिस्पाइट, अब देखो ये तो चीजें जो थी रिलेशनशिप बेस्ड, क्रिटिसिज्म बेस्ड थी। अभी जो फोर्थ वाला आ रहा है, ये जरा आप सोचिए, बिटर कोल्ड की बात करी गई है। ओके, डिस्पाइट द बिटर कोल्ड टूरिस्ट एंजॉय कोजी इवनिंग बाय द फायर प्लेस। दिस इज समथिंग अ प्लेस इन मसूरी, मनाली, शिमला, वहां पर तो बहुत कॉमन चीज है। ऑब्जर्वेशन आ रही है। द बिटर टेस्ट ऑफ फेलियर ओनली मोटिवेट्स अस टू वर्क हार्डर। जो फेलियर का बिटर टेस्ट है वो हमको मोटिवेट करता है कि वर्क हार्ड करना है और सक्सेस लेनी है। एंड दिस इज आल्सो गुड। डिस्पाइट द बिटर कोल्ड टूरिस्ट एंजॉयड की कोजी इवनिंग एंजॉय करी फायर प्लेस। तो यहाँ पर आपने बिटर कोल्ड को एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेलियर के ऊपर आते हैं। वेरी कॉमन वैट वर्ड। तो फेलियर इज अ, मतलब आई थिंक दिस इज अ इजी, अब तक तो हमने इस पे बहुत डिस्कशन कर लिया है। फेलियर इज अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। लेसन्स फ्रॉम फेलियर्स आर बिगेस्ट लर्निंग। तो दीज आर क्वाइट कॉमन वैट, मतलब आप कोई अगर आप थोड़ी भी तैयारी कर रहे हो तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू राइट। फिर एंटरप्रेन्योर या फिर लीडर, कमांडर यूज फेलियर एज अ नेसेसरी स्टेप ऑन द पाथ टू सक्सेस। तो आप एंटरप्रेन्योर ले लीजिए, कोई लीडर ले लीजिए या फिर कमांडर ले लीजिए, कि उनको जब फेलियर और सेटबैक मिलता है तो वो फेलियर से सीखते हैं। तो अगर आप देखेंगे, मान लिया जाए दिस इज 100 मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स आर 60 एंड यू गेट 50, तो आप 10 नंबर से फेल हो गए। तो ये 10 नंबर आपको जस्ट ये बताता है कि पासिंग मार्क्स के लिए आपको कितना चाहिए था, पास होने के लिए कितना चाहिए था, 60 की सक्सेस के लिए आपको कितना चाहिए था। तो 10 मार्क्स। तो फेलियर इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस विच यू नीड टू कवर टू पास टू गेट सक्सेस। तो एग्जैक्टली अ फेलियर इज अ नेसेसरी स्टेप ऑन द पाथ टू सक्सेस। वो जो डिस्टेंस है वो आपको ओवरकम करना है। और हर एक की लाइफ में कभी ना कभी तो फेलियर आनी है। फेलियर को भी पॉजिटिव रिजल्ट की तरह देखना है। तो जब आपसे एसएसबी में पूछा जाता है कि व्हाट आर योर फेलियर्स, व्हाट आर योर वर्स्ट डेज, बच्चे उनको फेलियर्स बोलने लग जाते हैं। दोज आर नॉट फेलियर्स, दोज आर एक्चुअली योर लर्निंग डेज। जब आपको जो इंटेंडेड रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिल पाया, तो फिर आपकी आगे की क्या स्ट्रैटेजी थी? अगर आपका सीडीएस एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल पाया, अगर आपका एसएसबी में स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो आप अपने पे मेहनत करते हो, आप अपनी पर्सनालिटी पे करते हो। रिटन एग्जाम के लिए आप सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करते हो और एग्जाम्स को क्लियर करते हो। तो फेलियर जस्ट आपको ये बताता है कि आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। तो एक्चुअली मैथमेटिकली इट इज जस्ट टेलिंग यू हाउ व्हाट यू नीड टू इंप्रूव। तो फेलियर्स आर नथिंग बट दे आर और एक्चुअली योर लर्निंग डेज। और फौज को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक फेलियर हो इन द सेंस कि आपके मार्क्स कम आए हैं, आपके एग्जाम्स नहीं निकले। उनको इस बात से प्रॉब्लम है अगर आप फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हो, एक्सक्यूजेस दिखाते हो। और फेलियर्स अगर आपने एक्सेप्ट करे हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है उनसे क्या लर्निंग्स निकली, जो आपने लर्निंग्स ली, क्या आपने उनको अप्लाई करके आप आगे बढ़ पाए। आपने लर्निंग्स ली, उनको एग्जाम्स में अप्लाई करा और आप आगे बढ़ पाए। सो having a failure is not a problem, not accepting the failure is a problem. Once you accept it, once you find the learnings, क्या क्या learnings थी वो apply करना है and moving forward. So each failure is a stepping stone towards growth and resilience. यही मैं आपसे बोल रहा था। Failure test our determination and strengthens our resolve to succeed, कि भैया हम कितने ज्यादा हमारे अंदर
पर्सिवियरेंस है, कितने हम ज्यादा डिटरमाइंड है कि फेलियर से हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगला वर्ड आता है आपका अवॉइड। अवॉइड भी बहुत बार वैट में पूछा जाता है, इसको हम देख लेते हैं। करेज हेल्प्स इन फेसिंग चैलेंजेस। क्या है, कोई चैलेंज को देख अवॉइड करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर अवॉइड वैट वर्ड यूज ही नहीं करा है। अवॉइड को देखकर जो आपका पहला इमोशन है, यू कैन राइट दैट ऑल्सो। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वर्ड आपके वैट के अंदर आए। जो फर्स्ट इमोशन आता है आप उसको लिख सकते हो। हालांकि जनरल ट्रेंड यही रहता है कि हम वर्ड को यूज करते हैं, बट ओवरऑल जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, आपके योर थॉट प्रोसेस बिकम स्ट्रॉन्गर, सो यू कैन ऑलवेज कम टू दिस स्टाइल ऑल्सो। करेज हेल्प्स इन फेसिंग चैलेंजेस। के बाद अवॉइड सिली मिस्टेक्स इंप्रूव परफॉर्मेंस। अवॉइडिंग नेगेटिविटी in life. For healthy lifestyle, avoid unhealthy junk foods, or for healthier lifestyle, avoid junk food. Okay. So courage helps in facing challenges. Avoid silly mistakes. Silly mistakes को avoid करोगे तो performance improve होगा आपका. Avoiding negativity is in life. So that is also तो avoid को आपने क्या करा है, एक नेगेटिव वर्ड्स के साथ एसोसिएट करा एंड इट्स मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव. फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल अवॉइड अनहेल्दी जंक फूड. तो अगर यहाँ पर भी देखोगे अवॉइड अनहेल्दी जंक फूड, अवॉइड सिली मिस्टेक, अवॉइड नेगेटिविटी, तो कहीं कहीं पर आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो. और जितनी चीजें आप पढ़ोगे उतना आपको क्लैरिटी होता जाएगा. इसमें तो अवॉइड को यूज करा ही नहीं गया. तो आई होप ये 5 एग्जाम्पल से भी आपको थोड़ी और क्लैरिटी आई होगी कि how to approach these kind of words. You can put if you have any word in the comment section. I will definitely try to take it. बाकी हमारी बहुत जल्द हमारी PIQ सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उस पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा. प्लीज शेयर दिस चैनल, दिस वीडियो विद एवरी एंड डिफेंस एस्पिरेंट. आने वाले दिनों के अंदर हम बहुत सारे जो आयो रिलेटेड क्वेश्चन है उन सारी चीजों देंगे. एंड प्लीज घंटे का आइकॉन दबा दीजिए एंड फॉलो अस ऑन दी कम्युनिटी ऑल्सो, जहां पर हम बहुत सारे आर्टिकल्स के लिंक भी डालते रहेंगे. टेक केयर एंड जय हिंद.